पहले बड़ी खबर। बड़ी खबर, 5 राज्यों में चुनावी घमासान के बीच कल आम बजट पेश होगा। आम बजट से चुनावी राज्यों की जनता को काफी उम्मीदें हैं। चुनाव के कारण ही बजट के लोक लुभावन होने के संकेत भी मिल रहे हैं। केंद्र सरकार की 2021-22 में कमाई ज्यादा हुई है और खर्च कम है, तो चुनावी राज्यों के लिए पिटारा खोल सकती है सरकार। ऐसी उम्मीद चुनावी राज्यों में मौजूद लोगों को तो जरूर होगी, लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं, ऐसा होता है तो क्या नतीजा हो सकता है, ये सब कुछ आज हम आपको अड़ी में बताएंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ आपको आंकड़े बताते हैं। आम बजट और आम चुनाव, किसे फायदा और कहां है तनाव, ये जो आंकड़ा है वो आइए बताते हैं कि दरअसल क्या कहता है कि आम बजट आने वाला है कल और आम चुनाव भी है 5 राज्यों में, तो किसको फायदा हो सकता है और कहां तनाव है इसकी वजह से। चुनाव कहां कहां है देखिए, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, यहां चुनाव होने हैं। कल आम बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, लेकिन तनाव कहां कहां है इसकी वजह से। चुनावी राज्य, आर्थिक रफ्तार क्या है उनकी, दरअसल स्थिति क्या है अभी जो चुनावी राज्य है उनकी, वो भी आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, सबसे बड़ा राज्य है। चुनावी राज्य में आर्थिक रफ्तार की जो अलग अलग दरें हैं वो आइए देखिए आपको बताते हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, 17.5 लाख करोड़ है इस वक्त, जनसंख्या 19.98 करोड़ है, बेरोजगारी दर 4.8% है जिस पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता है, गरीबी दर 32.8% है और प्रति व्यक्ति आय 55,456 रुपए है। ये है उत्तर प्रदेश का आर्थिक जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरह से इन मापदंडों पर इस तरह से दिखाई देता है। इसके बाद अगले प्रदेश का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में क्या है ये मापदंड, आइए देखिए। अर्थव्यवस्था की जो इस वक्त रफ्तार है वो 2.8 लाख करोड़ है, जनसंख्या 1.1 करोड़ है, बेरोजगारी दर 5% है और प्रति व्यक्ति आय 2,02,000 रुपए है, तो वहीं गरीबी दर 11.26% है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रदेश की यानी पंजाब की। पंजाब में जो स्थिति है, जो इस वक्त स्थिति है प्रदेश की, वो क्या हमें बताती है, वो ये है देखिए। 5.29 लाख करोड़ जो अर्थव्यवस्था है उनकी, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जनसंख्या 2.8 करोड़ है, बेरोजगारी दर 6.8% है, तो वहीं प्रति व्यक्ति आय 25,000 रुपए के करीब है और गरीबी दर 8% पर है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रदेश की यानी गोवा की। ये तस्वीर हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं ताकि समझ में आए कि अभी क्या स्थिति है और यहाँ लोगों को कितनी उम्मीदें हैं सरकारों से, तो क्या उस तरह की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की जा सकती है, कुछ वादे हो सकते हैं। गोवा में देखिए 81,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था है, जनसंख्या 18.2 लाख है, यहाँ पर बेरोजगारी दर 12% है। बेरोजगारी दर देखिए गोवा की 12% पर खड़ी है, तो वहीं गरीबी दर 3.76% है और प्रति व्यक्ति आय 49,000 रुपए है के करीब है गोवा की। इसके बाद मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर की स्थिति भी देख लीजिए, वहाँ पर जो आंकड़े हैं अर्थव्यवस्था के वो क्या तस्वीर दिखाते हैं। 37,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था है और 31 लाख की जनसंख्या है। बेरोजगारी दर देखिए 44.4% है बेरोजगारी दर। 15 से 24 साल के युवाओं की ये बेरोजगारी दर जो हम आपको दिखा रहे हैं। गरीबी दर 36.89% है और प्रति व्यक्ति आय 92,430 रुपए है। लेकिन बड़ी बात ये कि क्या अगर आम बजट में वादे किए जाते हैं तो उसका फायदा होता है, बजट चुनाव को क्या ट्विस्ट कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इससे ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वो तमाम लोग हैं जो उम्मीद करते हैं कि उनके लिए कुछ किया जाएगा। यहाँ फायदा और यहीं पर तनाव भी, यानी यही वो अलग अलग हिस्से हैं हमारे समाज के जो उम्मीद भी करते हैं सरकार से और इन्हीं को लेकर सरकार वादे भी करना चाहती है। देखिए किसान हैं, ग्रामीण हैं, नौजवान, गरीब, महिलाएं, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, सरकारी कर्मचारी, छोटे बड़े व्यापारी और बड़े बिजनेसमैन, यानी इन सबको कुछ ना कुछ देने की कोशिश की जा सकती है और ये वो अलग अलग हिस्से हैं समाज के जो उम्मीद करते हैं कि कुछ हो। अगर चुनावी बजट हुआ तो सरकार अपनी कमाई कम कर सकती है। अगर ये बजट चुनावी हुआ यानी इस तरह के कुछ वादे किए गए इन प्रदेशों में, खास तौर पर जहां पर चुनाव होने हैं, टैक्स में किसी तरह की छूट मिल सकती है, सरकार ये भी वादा कर सकती है, क्योंकि हमने आपको अलग अलग जो सेक्शंस दिखाए समाज के वो इस तरह की उम्मीद करते हैं। सरकार हर वर्ग को खुश करने की कोशिश भी करेगी, ये तमाम वर्ग, चाहे उसमें बेरोजगार युवा हो, महिलाएं हो, सरकारी कर्मचारी हो, छोटे व्यापारी हो। सरकारी खजाने पर बोझ लेकिन इसकी वजह से बढ़ सकता है कि सरकार अगर एक चुनावी बजट सामने रखती है और लोक लुभावन वादे ज्यादा करती है तो जाहिर सी बात है सरकार के खजाने पर इसका बोझ बढ़ेगा। लेकिन क्या बजट लुभावना होगा,
क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा? कमाई का अनुमान देखिए कितना है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि कमाई का अनुमान 30% ज्यादा है। सरकार की जो कमाई है वो 30% ज्यादा बढ़ी है और इसी वजह से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऐसा है, सरकार के पास इस वक्त गुंजाइश है कि वो और ज़्यादा अपनी जो खर्चे हैं उसको बढ़ा सकती है। 30% ज़्यादा कॉर्पोरेट से उसे टैक्स मिला है, 60% और इनकम टैक्स से उसे कमाई हुई है, यानी 32% की बढ़ोतरी सरकार की कमाई में हुई है। और इस वजह से सरकार के पास खर्च करने के लिए इस वक्त ज़्यादा गुंजाइश है जिसका वो फ़ायदा उठा सकती है। ये हम इस वजह से कह रहे हैं कि देखिए ये क्यों चुनावी बजट हो सकता है। देखिए 2021-22 में खर्च होने थे दरअसल इतने 34.8 लाख करोड़, लेकिन खर्च हुए हैं 20 लाख करोड़ और सरकार की कमाई 70% तक बढ़ी है। इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि सरकार के पास वो गुंजाइश है जिसमें वो कुछ ऐसे वादे कर सकती है या वो इस तरह की नीति अपने सामने रख सकती है जिससे कि लोक लुभावन ये बजट हो और चुनावी बजट भी हो सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।